विधानसभा सत्र आयोजित है। विधानसभा सत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव आना है तो उसको कैबिनेट से मंजूरी लगती है। तो ये उसके पूर्व कैबिनेट 24 नवंबर को बुलाया गया है। आवश्यकता होगी तो सप्लीमेंट्री भी पेश किया जाएगा। वित्तीय मामलों के बारे में भी अभी तैयारी चल रही है, तो इसीलिए 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है। अब दोनों दिवस में शासकीय कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण प्रमुख मसला होगा और इन्हीं सब बातों को लेकर के मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। आरक्षण कटौती को लेकर आदिवासी समाज से कहना है कि इसके लिए पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार दोनों जिम्मेदार है। इस साल से कटौती है और उनको सिर्फ परिणाम चाहिए कि उनका जो आरक्षण कटा है वो वापस मिले उनको। बाकी मुझे लगता है कि उनको निश्चिंत रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है उनके आरक्षण की कटौती की ही नहीं जा सकेगी, उसके लिए सरकार को चाहे जो भी करना पड़े। माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने रीट पिटीशन भी लगाया हुआ है। इस मामले में नोटिस भी सबको कल सुनवाई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबको नोटिस सर्व किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी उसकी हियरिंग हो जाए और आरक्षण कटौती का जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है उसके खिलाफ या तो स्टे मिल जाए या उच्चतम न्यायालय से हमको हमारे पक्ष में फैसला हो जाए। इसके कारण बहुत सारी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से उच्च न्यायालय का अगर निर्देश है तो भर्ती की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है और जिसमें भर्ती हो चुका है उसमें केवल आदेश जारी होना है वो भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका निराकरण जल्दी हो जाए। इसको महज नौटंकी करार। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने का तो कोई चारा बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपने शासनकाल में किन किन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है ये तो सेशन में अब स्पष्ट हो जाएगा। आप 2001 के सेंसस के आधार पे अगर रिपोर्ट सबमिट किए हैं तो किस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय फैसला करेगी। और आज जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका मुख्य रूप से दोषी तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने कहा है हम किसी भी प्रकार से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आरक्षण को कमी नहीं होने देंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में उनके आरक्षण के पक्ष में हम सरकार की ओर से जो भी प्रस्ताव आएगा और उसके वो अनुरूप आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में आरक्षण की व्यवस्था होगी। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जो किसी पोस्ट के अगेंस्ट लंबे समय से कार्यरत हैं, उसकी जानकारी अन्य विभागों से मंगाई है। तब अनियमित कर्मचारियों को भी इस बात का भरोसा हो चला है कि आने वाले समय में उनके पक्ष में भी फैसला हो जाएगा। आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की हमारी जो कमेटी है वो अलग अलग इन सारे मुद्दों पे विचार करती है। जिनकी मांगे आती हैं माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी में ये विचार होता है।